तो आपसे आज के वीडियो में बात करेंगे ऑफलाइन फोरम की। ऑनलाइन फोरम बनना तो हमने बहुत आपको सिखाया, लेकिन ऑफलाइन फोरम की बात करेंगे। एक हमारे पास एक फोरम आ रखा है, तो हमने देखा कि काफी लोगों को उस चीज के बारे में पता नहीं है, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो जब सर्च किए तो पता चला कि इस फोरम के रिलेटेड में वीडियोस नहीं डाले गए हैं। चलिए दोस्तों, तो कौन सा फोरम और क्या है मैं बात करता हूँ। चलिए, तो ये है पीएनबी का ऑफलाइन फोरम, और ये है सिर्फ और सिर्फ जो कि स्पोर्ट्स कोटे के, मतलब जो कि खिलाड़ी है ना, उन्हीं के लिए ये फोरम आ रखा है। यानी कि इसमें पोस्ट है टोटल दोस्तों 9 पोस्ट दी गई है। तो ये क्या है, पीएनबी बैंक की तरफ से है दोस्तों। ऐसा एक आपको ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फोरम के बारे में आज मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, क्या भरना है क्या नहीं भरना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप कंटिन्यू हमारे भी आज बने रहिए। चलिए, मैं फॉर्म को ए टू जेड आपको मैं पढ़ के बताने वाला हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में खेल कोटे के अंतर्गत लेपी या अधिनय से स्वरूप में हॉकी खिलाड़ी पुरुष के पद हेतु आवेदन है। यानी कि पुरुष यानी मेल के लिए पद है। मुख्य प्रबंधक, भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्य, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 4, पश्चिमी सेक्टर, न्यू दिल्ली 110075। ये है इसका कोड। चलिए, अब मैं आपको फॉर्म भरना बता दूं। तो फॉर्म स्क्रीन के साइड के अंदर आपको दोनों साइड दिखेगा दोस्तों की फॉर्म में जो जो आपको क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम काम करते हैं या फर्स्ट टाइम फॉर्म लिखते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है कि हम फॉर्म में क्या लिखें या फॉर्म को कैसे पोस्ट करें, क्या करें क्या नहीं। चलिए, आपके दिनांक 1/1/2025 के विज्ञापन के संदर्भ में संधारित प्रारूप में आना आवेदन प्रस्तुत किया जाए। मतलब ये जो भी हमारा जो भी कार्यकाल पूछा जा रहा है, मतलब इसके जो भी जो प्रेजेंट टाइम में 1 जनवरी 2025 से यहाँ से ये हमारी जो भी डिटेल है वो डिटेल हमारी सारी पूछ जाए। सबसे पहले पद के लिए बात आता है, ग्राहक सेवा सहयोगी और कार्य सहायक। इन दो में से एक चूज करना है, तो मैं यहाँ से कुछ भी भर देता हूँ, कार्य सहायक। चलिए, दूसरा है नाम। पूर्ण रूप से नाम लिखो, आपका पूर्ण रूप से जो भी नाम है वो नाम लिखो। मैंने लिखा परसाराम सारन लिखा है। पत्राचार्य के लिए पता, तो मैं अपना जो भी पता है यहाँ लिख देता हूँ। वार्ड नंबर 4, ग्राम टोकी चंद्राई, चंद्राई नागौर राजस्थान 341316, ये लिख दिया। यहाँ पे सरनी पूछा जा रहा है SC ST OBC EDUC सामान्य, तो मेरी OBC है तो मैं OBC यहाँ से फिल कर देता हूँ। यहाँ लिखा है जन्म तिथि। जन्म तिथि उस अनुसार लिखो, आपकी 10वीं 12वीं मार्कशीट या आपके जो भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोले तो TC, उसके अनुसार आपको ये लिखने है। मेरे 4 जनवरी 2002 है। यहाँ पे लिखा है कि दिनांक 00125 के पूर्ण वर्ष की आयु, मतलब आप यहाँ तक जो ये 1 जनवरी 2025 तक आप कितनी आयु आपकी कंप्लीट हो चुकी, मतलब कितने वर्ष का आप हो चुके, वो लिखना है। 20 22 30 35 कितने के हो चुके हो आप, वो आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ 23 लिख दिया। संपर्क वितरण यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा। लैंडलाइन नंबर हमारे पास नहीं है, तो इस स्थान को आपको खाली छोड़ देना है। नीचे ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिवेट है, जिस पे आपको मैसेज जा सके या जिस पे आपको वापस इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके नीचे पूछा जा रहा है लिंक, तो मैं यहाँ पुरुष कर देता हूँ। राष्ट्रीयता मेरी इंडिया है, परमानेंट जन्म स्थान है मेरा निम्बी जोधा। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका मूल स्थान कौन सा, मूल स्थान है मेरा टोकी। धर्म कौन सा, धर्म मेरा हिंदू है। उसके वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है, तो मैं अविवाहित यानी अनमेरिड कर दूंगा। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम है वो आपको भर देना है। आप फॉर्म हिंदी में भर रहे हो या इंग्लिश में भर रहे हो, उसका ध्यान में रखते हुए आप उस हिसाब से उसको भरो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये फॉर्म इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको स्थायी पता है, यानी कि वो पता, एड्रेस पता, वो आपको फिर से यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड पेज के अंदर भी चल रहे हैं। सेकंड पेज के अंदर पूछा है तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कौन सी है। उसके नीचे लिखा है शैक्षणिक यानी मेट्रिकुलेशन से प्रारंभ करते हुए, मतलब आपको आपकी जो के रिलेटेड में वो आपको पूछा जा रहा है। जैसे आपको क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। फर्स्ट में भर रहा हूँ 10th BSER अजमेर, मैंने अजमेर से किया, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरा अजमेर आ गया। यह लिखा है 1618, यानी कि 2018 के अंदर मैंने 55.67 से मैंने 10th क्लास पास किया। यानी कि चलो कुल आपकी जो भी है जो भर देना। 12th क्लास है BSER अजमेर से किया मैंने, 8/7/2020 के अंदर मैंने 60% से पास कर लिया। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन मैंने की MDUC अजमेर से किया मैंने, 7/7/2023 के अंदर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और 63.45 मेरे परसेंटेज है, जो परसेंटेज मेरे बने।
उसके नीचे पूछा जा रहा है कृपया विज्ञापन की शर्तों के साथ का स्तर निश्चित कीजिए। मतलब आपका जो खिलाड़ी हो, खेल कूद से रिलेटेड हो, वो आप अपना स्तर यानी कि वो जो भी चीज है आपको क्या लिखना है, हम कौन सी रैंक पाए हो, आप स्टेट के हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या आप स्टेट के हो, या किस चीज के आप खिलाड़ी हो। तो मेरे पास इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरा खुद का, इस चीज में नहीं है मेरे पास। उसके नीचे वर्तमान रोजगार यानी कि वर्तमान में आप कहीं जॉब कर रहे हो, या आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी प्राइवेट जॉब है, यानी कि आप कहाँ पे अभी कार्य कर रहे हो। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता, तो मैं यहाँ से खाली ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है घोषणा पत्र। अब जब बात करते हैं थर्ड पेज के अंदर पूछा जा रहा है आपको घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में ए अटवार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए वितरण में सर्वोत्तम ज्ञान और वितरण के अनुसार सत्य संग सही है। मैं भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं विज्ञापन में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ। मतलब ये लिखा है, आप पढ़ लेना। ऑफलाइन फॉर्म आप जब निकलो उसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर, मैं यहाँ से अपने हस्ताक्षर है परसाराम सारण मैंने यहाँ पे स्थान पूछे जाए अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थान रह रहे हो, तो मैं निम्बिजोदा करता हूँ। उसके नीचे है तिथि, तिथि 5/1/2025, मैं 5/1/2025 को आज मैं ये सब पोस्ट कर मतलब ये सबसे मोस्ट है दोस्तों। ये काफी लोगों के मेरे भी दिमाग में काफी देर तक नहीं आया है कि ये चीज किस काम में आती है, किस चीज के लिए आती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी लिफाफा है, आपके पास जो भी लिफाफा भेज रहे हो जिसके अंदर ऑफलाइन फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म के साथ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, जैसे मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट सम्मिलित करूंगा। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और मेरा मूल निवास, यानी कि 5-6 कुछ मोस्ट मोस्ट और डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। ये फॉर्म है जो कि आपको साइड के अंदर आपको दोनों साइड दिख रहे होंगे, जो मैंने एज इट इज में भरे हैं उनकी स्कैनिंग कॉपी है, जो कि यहाँ पे मैं आपको एज इट इज स्टेप बाय स्टेप दिख रहा हूँ इसमें क्या पढ़ना है कहाँ। काफी ज्यादा कि इस बार कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो इस बार मैंने एक ढूंढ के फॉर्म लेके आया हूँ जो काफी कैंडिडेट को आप लोगों को पता नहीं है कि ये फॉर्म कब आते हैं और कब चले जाते हैं। और इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो आप इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं जो पूरी पीडीएफ है वो यहाँ से पीडीएफ में सेंड कर दूंगा दोस्तों। ये हमारा लिफाफा, मतलब ये भी मैं आज साथ में ही कंप्लीट करने वाला हूँ। साथ में कंप्लीट इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा यूट्यूब पे सर्च किया यार कितने दिखा रखे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं यार, कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है और क्या करना है वो सारी चीज मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। चलिए तो दोस्तों आपको फॉर्म और कैसे करके और क्या लिख के और आपको इसको सेंड कर देना है, यानी कि पोस्ट के थ्रू, आपको डाक के थ्रू इसको पोस्ट कर देना है। चलिए अब इसके बाद आपको जो भी है आपके डॉक्यूमेंट, और 6 डॉक्यूमेंट हो गए हमारे, जो नाम लिखा है वो 6 डॉक्यूमेंट, और 6 डॉक्यूमेंट के साथ में हमारा फॉर्म। चलिए इनको अलग अलग सम्मिलित करें या इनको एक साथ करें, तो इनको एक साथ यहाँ पे सम्मिलित कर देते हैं। ऊपर ही ऊपर आपका फॉर्म लेना चाहिए। ऊपर फॉर्म के बाद में ये लिफाफा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इसको मोड़ेंगे। चलिए तो मैं यहाँ से उस हिसाब से यहाँ पे मोड़ देता हूँ। चलिए इसे पैकिंग ही बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि ये इस लिफाफे के अंदर एकदम प्रॉपर आ सके। चलिए दो, आपको इस हिसाब से पेपर को इतने ही साइज के अंदर आपको इसको पेपर को मोड़ देना है दोस्तों। देखिए ये देखिए आपको इसे बढ़िया तरीके से मोड़ देना है, मोड़ा हुआ चलेगा एकदम बिल्कुल बाकायदा। इसके बाद ये है हमारा लिफाफा। इस लिफाफे के अंदर आपको ऐसा करके ऐसे इस डॉक्यूमेंट को डाल देना है। मतलब आप मार्केट से परचेज कर लो 5-7 रुपए के अंदर, 5 या 7 रुपए लगता है, ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया और यहाँ करने के बाद में इसको मैं यहाँ से वापस फोल्ड कर दिया। और ये हमारा लिफाफा है जो कि एकदम कंप्लीटली यहाँ से तैयार या फाइनल हो चुका। अब इस पे लिखना क्या है, सबसे जरूरी बात वो है कि यहाँ पे लिखना क्या है। चलिए जो भी लिखना है वो मैं लिखे मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ लिफाफे के अंदर। लिफाफे के अंदर आपको क्या लिखना है, तो चलिए जो भी आपको लिफाफे के अंदर लिखना है यहाँ, दोस्तों ये जो हमारी साइड है उस साइड पे आपको लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम। मेरी हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं दिख रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो दोस्तों आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी मेरा नाम है वो मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ। थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी खराब है, चलिए क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसमें साफ नहीं दिख रहा। उसके बाद मैं यहाँ से, आप अगर फादर्स का नाम लिखो तो लिख सकते हो, ना लिखो तो ना लिख सकते हो। मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख दो तो एकदम बढ़िया रहेगा। और कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपको
एड्रेस लिख देना है। चलिए, तो मैं यहाँ से एड्रेस लिख देता हूँ। जो भी मेरा एड्रेस है, देखो, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 4, ग्राम टोकी, संदराई, 341316। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखने के बाद में आपको नीचे मोबाइल नंबर लिख देना है, आपका A to Z जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर, ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब है जो कि हम किस एड्रेस पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टू कहाँ से लिखना, टू लिखना है इस साइड से, यहाँ पे लिख देना टू। यहाँ से ये पोस्ट करेंगे तो वहां के लिए आपको लिख देना है यहाँ से टू। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है, यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे टू। अब लिखने के बाद में आपको कोई गलती है या नहीं है, अगर इसमें भी अगर आपको कोई मिस्टेक हो चुकी है लिखने में या कुछ कहीं भी, तो दोस्तों आपको जो भी आप डाक यानी कि आप जहाँ पे जाएंगे इसको पोस्ट करने के लिए, डाक के थ्रू पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा दोस्तों कि इसमें आपने गलती की है या आपने ये चीज़ नहीं लिखी है, आपने कोई सी भी गलती की है, वो चीज़ भी आपको वहाँ पता चल जाएगी। लेकिन जो भी नॉर्मल आप घर से चीज़ लिख के ले जाओ, यानी कि जो भी फॉर्म वॉर्म है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेप डालने नहीं है, यहाँ पे चेप चेप लगाने के बाद में आपको यहाँ से पैक कर देना है। और दोस्तों आप ऐसा लिख के इस पे पोस्ट कर सकते हो। आपको क्या कहाँ लिखना है वो मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे भी और भी मैं बता चुका हूँ कि कहीं भी गलती हो तो आप जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जाओगे तो पोस्ट वाला है जो कि कुछ नहीं लिखा हुआ है या कुछ मिसिंग होगा या कुछ आपकी दिक्कत होगी, तो वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि ये इसमें मिस्टेक है या इस एड्रेस में या यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी आपने, जिसकी वजह से आपका पोस्ट कहीं भी बीच में भी रुक सकता है या आपका पोस्ट रिटर्न आ सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको पता है ऑफलाइन फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट है और नो पोस्ट है बहुत ही कम आ रखी है। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इस फॉर्म को अप्लाई करो, और इसकी 24 तारीख लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको ये पोस्ट आपके वहां तक पहुंच जानी चाहिए, दिल्ली।